आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ बेसिक कंसेप्ट हम कराएंगे, क्योंकि जब हम काफ़ी बच्चे को पढ़ाते हैं, 12th के बच्चे को भी जब हम पूछते हैं, ये कंसेप्ट में अगर-मगर में बच्चे रहते हैं। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट ऑर्गेनिक का है, इसके बाद हम नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे। कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट टर्म है जो समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है नोमेनक्लेचर हम करते हैं, तो इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम ज़्यादा यूज करते हैं। इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, बेसिक कंसेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम कह सकते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट है और बहुत अच्छे से इसको समझना जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन बार बार होगा, पेपर में आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। नीट जेई में क्वेश्चन आता है इसे। तो सबसे पहला जो टर्म है ये है आइसो। इसके लिए हम ये डिसाइड करते हैं एटलीस्ट 3 कार्बन का एक ग्रुप होता है जो आइसो बनाता है। जैसे मान लीजिए आइसो कहीं भी होगा तो इस टाइप का एक डिसाइड कर लीजिएगा, इस टाइप का एक स्केलेटन जो है बना लीजिएगा, ये ठीक है। ये इससे छोटा आइसो कंपाउंड हो नहीं सकता ऑर्गेनिक में। आइसो का इससे छोटा कंपाउंड हो नहीं सकता। इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। आइसो, और आइल क्यों लगा, वाई एल लगने का मतलब क्या है कि इस कार्बन का जो हाइड्रोजन था यहां से निकल चुका है, इसलिए बॉन्ड फ्री हो गया, इसलिए आइल हो गया। अब जैसे आइसोब्यूटाइल हमको बनाना है तो हम पहले आइसोप्रोपाइल को बना लें। आइसोप्रोपाइल सबसे पहले बनाइए, फिर क्या करिए, एक कार्बन को आगे बढ़ा दीजिए। ये हो गया आइसोब्यूटाइल, ये ठीक है। ऐसे ही जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाएगा तो आप ऐसे ही कार्बन को आगे बढ़ाते जाएं। कहीं भी कोई कंपाउंड ऑप्शन दिया हुआ पूछेगा कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द आइसोप्रोपाइल ग्रुप इज प्रेजेंट, तो इस टाइप का अरेंजमेंट जरूर आप देखिए उसमें कि इस टाइप का अरेंजमेंट आ रहा है। अगर होगा तो आइसोप्रोपाइल होगा। अब जैसे मान लीजिए आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बनाना था, आइसोप्रोपाइल ग्रुप को ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ पे जहाँ बॉन्ड फ्री है यहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा दीजिए OH। ठीक है, ये क्या होगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। एज ए कॉमन नेम होता है, ये कॉमन नेम है, IUPAC नेम नहीं है, कॉमन नेम है। ठीक है, तो ये आइसो ग्रुप हो गया। आइसो क्लियर हो गया। चलिए फोटो लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। ये आइसो हो गया। इसके बाद हम कर लेते हैं नियो। इसके बाद हम नियो कर लेते हैं, नियो। इसके लिए हमने डिसाइड किया है एटलीस्ट 5 कार्बन, मतलब इसका जो हमारा स्केलेटल बनता है 5 कार्बन का होना चाहिए कम से कम। जैसे देखिए देखिए ये हो गया नियोपेंटाइल। क्या हो गया, नियोपेंटाइल। थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नियोहेक्साइल बनाना है तो सबसे पहले नियोपेंटाइल को दिमाग में रखिए, माइंड में उसको ड्रॉ कर दीजिए। नियोपेंटाइल को ड्रॉ कर दीजिए ये, और एक कार्बन और बढ़ाना है तो बॉन्ड फ्री से कार्बन को बढ़ा दीजिए। ये हो गया नियोहेक्साइल, नियोहेक्साइल। ये हो गया नियोहेक्साइल। देखिए इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, मिसिंग होता है, बच्चे भूल जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना। और ज्यादा इसका जो यूज है, ये जो कंसेप्ट हम करा रहे हैं, ये आपको एज ए सब्सटीट्यूएंट जब आप नेमिंग करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड का, तो नेमिंग में एज ए सब्सटीट्यूएंट बिहेवियर ये करेगा। ठीक है, तो नियोहेक्साइल, मान लीजिए हमको नियोपेंटाइल क्लोराइड बनाना है तो क्या करना है, नियोपेंटाइल ग्रुप से हमको Cl को लगा देना है। यहाँ पे Cl को हमने लगा दिया, ये हो गया नियोपेंटाइल क्लोराइड। ये चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, आप यहाँ तक कर लीजिए। और कोई भी कंफ्यूजन हो ना कहीं पे कंसेप्ट में, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कंफ्यूजन आप शेयर कीजिए, तभी तो हम समझ पाएंगे कि हम समझा रहे हैं तो बच्चे को कितना समझ आ रहा है। ठीक है, और हम उसको फिर आगे दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ तक हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद आएगा टर्शियरी। टर्शियरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, टर्शियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्शियरी को 3 डिग्री हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। टर्शियरी को 3 डिग्री टर्शियरी, तो एटलीस्ट 4 कार्बन का ग्रुप हमने बनाया है टर्शियरी को। ये एक कार्बन लीजिए, टर्शियरी का मतलब है कि इससे 3 साइड कार्बन होना चाहिए, इससे 3 साइड जो है कार्बन होना चाहिए, तभी ये कार्बन टर्शियरी होगा। ये हो गया टर्ट ब्यूटाइल। ये 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री मतलब कि 3 साइड इससे कार्बन लगा हुआ। अगर टर्शियरी पेंटाइल कोई कहेगा तो हम कार्बन इधर नहीं बढ़ाएंगे, इधर बढ़ाएंगे तो फिर तो नियो हो जाएगा। अगर आगे हम कार्बन को बढ़ा दें तो नियो टाइप का हो जाएगा। हमको क्या करना, या तो इधर बढ़ा दो, या तो इधर बढ़ाओ, या तो इधर बढ़ाओ। चलिए हमने कर दिया यहाँ पे CH2 CH3 कर दिया। ये हमारा CH3 है, ये हमारा CH3 है। ये कार्बन टर्शियरी ही रहना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा टर्ट पेंटाइल, ये ठीक है। तो टर्शियरी ग्रुप भी मेरे हिसाब से आपका समझ हो गया होगा कंसेप्ट, टर्शियरी कैसे हम डिसाइड करेंगे। ये टर्शियरी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फोटो लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। इसके बाद आता है एलाइल। एलाइल बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन कहीं भी देखिए, डबल बॉन्डेड कार्बन ये भी है, ये भी है। डबल बॉन्डेड कार्बन से जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन लगा रहता है, यही एलाइलिक होता है। एलाइलिक कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन से सिंगल बॉन्डेड डायरेक्ट वाला कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन से सिंगल बॉन्डेड डायरेक्ट जो कार्बन है वही एलाइलिक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ ऐसे ऐसे, ये एलाइलिक है, ये एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है, और ये क्या है, नॉट एलाइलिक, ये एलाइलिक नहीं है। ध्यान रखना है छोटी छोटी बात को। डबल बॉन्डेड कार्बन से जो डायरेक्ट सिंगल बॉन्डेड कार्बन लगा हुआ है वही एलाइलिक कार्बन। जैसे एलाइल अल्कोहल कोई बोलेगा तो सीधा क्या करना आपको, एलाइलिक कार्बन से OH लगा देना। ये क्या होगा, एलाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल। चलिए यहाँ तक अगर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। आप इसका फोटो लीजिए, जरूर फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लीजिए जरूर, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका जितना भी कंसेप्ट है, जितना भी कंफ्यूजन है, उसको दूर करने का जिम्मेदारी हमारा है केमिस्ट्री में। और हम बहुत जल्द जो है उस मुकाम पे हम पहुंच जाएंगे जहां पे आप बिंदास रहेंगे, आपको कहीं डाउट नहीं आएगा। कोई पूछेगा डाउट है, बोलेगा कोई डाउट नहीं, सब समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलाइल के बाद हम विनाइल करने वाले हैं, विनाइल। इसके बाद है विनाइल, ये ठीक है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन जो होता है ना, यही विनाइलिक कार्बन होता है। डबल बॉन्डेड कार्बन ही विनाइलिक कार्बन होता है। डबल बॉन्डेड कार्बन को ही विनाइलिक कार्बन कहते हैं। जैसे विनाइल क्लोराइड बनाना, तो विनाइलिक कार्बन से अगर Cl लगा दे, ये क्या होगा, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड ये होगा, ये हो गया विनाइल, ठीक है। तो विनाइल भी मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। विनाइलिक कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन, मल्टीपल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड कार्बन अनसैचुरेटेड कंपाउंड के इसमें हम देखते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन ही विनाइलिक कार्बन होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विनाइलिक के बाद हम करते हैं बेंजाइलिक, ठीक है। ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। बेंजाइलिक हम बच्चे से पूछते हैं, बच्चे बड़ी कंफ्यूज होते हैं बेंजाइलिक। मैं आपको बता देता हूं, एक बेंजीन लीजिए। बेंजीन रिंग जो है, रिंग वाला कार्बन ये है, रिंग वाला कार्बन ये होता है, ठीक है। तो रिंग वाले कार्बन से बाहर डायरेक्ट वाला कार्बन, डायरेक्ट वाला कार्बन, अब जैसे मान लीजिए ये है, ये हुआ बेंजाइलिक कार्बन, ये है बेंजाइलिक, ये बेंजाइलिक नहीं है, नॉट, नो बेंजाइलिक, ठीक है। मान लीजिए यहां भी लगा हुआ CH3, हाँ ये बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक। बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जो बाहर वाला कार्बन है बेंजीन रिंग से, उसको हम बेंजाइलिक कार्बन बोलेंगे। जैसे कि कोई बोलता है बेंजाइल अल्कोहल आपको बोलता है, तो सबसे पहले बेंजाइलिक कार्बन लगाइए, फिर इससे OH लगाइए, ये होगा बेंजाइल अल्कोहल।
बच्चे कंफ्यूज होते हैं, याद कीजिएगा, आपको भी समझ आ रहा होगा। कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल तो वो हमको फिनॉल बना के दिखा देते हैं। बच्चों को हम कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल बनाओ, वो फिनॉल बना के दिखा देते हैं। आपको खुद पता होगा, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंजाइलिक के बाद एराइलिक आता है। अब देखिएगा इसका यूज कितना आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम करेंगे तो। एराइल देखिए, बेंजीन रिंग वाला कार्बन, द कार्बन present in benzene ring known as एराइलिक कार्बन। अब जैसे मान लो यहां से Cl लगाओ, क्या होगा? एराइल क्लोराइड, ये कॉमन नेम ये हो गया। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से कंसेप्ट क्लियर है। तो आगे हम नोमेनक्लेचर टॉपिक को लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।